तो हम पहुंच गए अपने ईपी पे। तो ईपी क्या आ गया, 33 डिग्रीज 20 मिनट साउथ, और ईपी लॉन्ग आ गया 02 डिग्रीज 08.9 मिनट ईस्ट। ठीक है, अगर ये दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 02 डिग्रीज 08.9 मिनट ईस्ट। After steaming 090 for 122 miles, another astronomical observation gave an observed longitude of 2 degrees 18.5 minute east. तो 18.5 मिनट ईस्ट किधर बनेगा, हमारे ईपी लॉन्गिट्यूड के राइट या लेफ्ट? राइट। सो ईपी लॉन्ग, सॉरी ऑब्जर्व लॉन्ग, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन का 2 डिग्रीज 18.5 ईस्ट। और इसका जो अजीमत है बेरिंग 140 degrees, so PL will be 050230. So दूसरी PL 050 050230, ये फिक्स आ गया। पहली PL को मैंने ट्रांसफ़र किया, जो मेरा ईपी आया। दूसरी ऑब्जर्वेशन इस लैटिट्यूड को लेके कैलकुलेट हुई थी, इसलिए आईटीपी से आए थे हम लोग। वो ऑब्जर्व लॉन्ग मुझे ये मिला, तो डेफिनेटली दूसरी PL दूसरे ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व लॉन्ग से बनेगी। तो ये मेरा फिक्स आ गया। So this departure I will measure and this relat I will measure and find my position. Departure इस केस में आया है तुम्हारा 4.6 साउथ, डिलैट और डिपार्चर है 2.5 ईस्ट। तो दिव्यांश तुमने ऐसे ही किया, ऐसे ही चल रहा, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट, कुछ एनीथिंग? ऐसे ही किया सर। So very good that you have understood everything so nicely. Any other candidate, any other student has any question or any doubt in this one? स्केच बना लो अपने हाथ से, गिव इट अ थॉट। किसी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आ रहा है मन में, यू कैन आस्क।
No question, gentlemen? फिर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछने दो। गौतम, यस सर। तुम्हारे पास तो 92 का बुक है ना? यस सर। साइमल्टेनियस में A6, A7, A8 तुमने कैसे किया? साइमल्टेनियस में एग्जांपल A6, A7, A8 तुमने कर लिया था? यस सर। यस सर। तीनों क्वेश्चन का हेडिंग क्या है? A6 का सर। A6, A7, A8। A6 का पोलरीज एंड वन लॉन्ग बाइक्रोन। A7, पोलरीज एंड वन लॉन्ग बाइक्रोन सेम है सर। A8 सेम है सर। तो पढ़ लो, क्या है, एक बार और पढ़ लो। नहीं पढ़ने हो रहा? पोलैरिस एंड वन लॉन्ग बैकग्राउंड। तो तीनों Yes, sir. एग्जांपल पोलैरिस एंड वन लॉन्ग बैकग्राउंड का क्यों दिया है? नहीं सर, क्यों दिया? नहीं, तुमने तो कर लिया है ना, कह रहे थे मेरा ख्याल सब। हाँ लेकिन जब तुमने किया होगा तुम्हें कुछ तीनों में कुछ डिफरेंस नजर आया कि नहीं? यस सर। क्या डिफरेंस था? कुछ तुमको डिफरेंस उसमें दिखा या नहीं दिखा? डिफरेंस एक्चुअली वो 2008 वाली बुक में ये वाला एग्जांपल है नहीं, तो बट वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसमें एक। सर गौतम शेयर कर देगा सर व्हाट्सएप में सबको। कर दे तो अच्छा है। कर देता हूँ सर। 3 क्वेश्चन है A6, A7, A8 साइमल्टेनियस में। तीनों का हेडिंग है पोलैरिस एंड वन लॉन्ग बैकग्राउंड। यस सर। अगर तुम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन शेयर कर लो सबके साथ, और सब लोग अगर उसको पढ़ के देख लो, समझने की कोशिश करो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम लोग कवर कर लोगे। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। नई बुक में ये है नहीं। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं, पहले क्वेश्चन में लिखा है dr lat लॉन्ग दिया है, ऑब्जर्व लॉन्ग दिया है। यूजिंग द सेम dr पोलैरिस का ऑब्जर्व लैट दिया है। दूसरे में एक ऑब्जर्व लैट से, पोलैरिस के ऑब्जर्व लैट से दूसरे स्टार का ऑब्जर्व लॉन्ग निकाला है। और तीसरे वाले में
एक ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड लेके उसने ऑब्जर्व, तीनों में हल्का हल्का वेरिएशन है, बहुत फाइन वेरिएशन है, which helps us to decide from where to draw the observed light of Polaris. स्टार्टिंग या रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर तुम लोग देखोगे ध्यान दोगे तो इसको कर लो. We come back to question number 4. अगर टाइम बचता देखो शेयर कर लेता ग्रुप में तो उसको we can go back a little over there, but in the meantime let us first finish our staggered. Coming back to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 पोलैरिस के बारे, तो इसलिए मुझे वो वाला पॉइंट याद आ गया कि उसमें पोलैरिस का काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया, बट मैंने भी रियलाइज़ किया कि तुम दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं क्वेश्चंस. एनीवे, सो question 4 says that in dr latitude so and so longitude, an astronomical observation gave an observed longitude of 4410.6 while bearing 281. After steaming 112 mile on a course of 327, an observation of Polaris gave observed light so and so bearing 358. Using EP long work from the earlier observed long. Find the position of the ship as the second observation. शेयर कर दिया सर तीनों क्वेश्चन. चलो, वेरी गुड. सो इसका स्केच बना के देखते हैं क्या है. (48, 18 west, observe long 10 west, steaming 112 mile on a course of 327. So थोड़ा सा नीचे हम बना देते हैं, शायद यहाँ बनाएंगे तो ठीक बन जाएगा. dr lat 68 degrees 12.5 north, 44 degrees 18 minutes west. An astronomical observation gave an observed long of 4410.6 west. ये 18 है तो observed longitude 4410.6 west. Hmm, 4410.6 west. Bearing 281. So bearing 281, PL क्या बनेगी? 281 से 90 माइनस करोगे तो 011191. 011191. ठीक है. So
ये हमारी पीएल आ गई। After steaming 112 mile on a course of 327, an observation of Polaris gave observed latitude so and so bearing 358 using EP long worked from the earlier observed long. Find the position of the ship at the second observation. तो हम लोग को कहां से लेना पड़ेगा? जो रन है हमारा ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड से लेंगे 327 into 112 miles 270 60 कुछ इस तरीके से जाएगा। थ्री टू सेवन इंटू 112 miles। इससे हमको क्या मिलेगा? इस रन से हमको क्या मिलेगा? ईपी लेट लॉन्ग मिलेगा सर। ईपी लाइट लॉन्ग। तो कैलकुलेशन से ईपी लाइट लॉन्ग हमारा आया है नॉर्थ वेस्ट। तो डी लाइट इज नॉर्थ 68 डिग्री से हम ऊपर गए तो 69 डिग्रीज 46.4 मिनट नॉर्थ और ईपी लॉन्ग क्योंकि हम लोग वेस्ट जा रहे हैं तो 12.5 वेस्ट से और ज़्यादा वेस्ट आ जाएगा। कितना 10.6 44 10.6 है और ज़्यादा वेस्ट है। ईपी लॉन्ग आता है हमारा 47 डिग्रीज 0.8 मिनट वेस्ट। तो इसको बना देते हैं हम लोग इधर। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाओ। गौतम यस सर। थोड़ा और नीचे बनाएगा। यस सर। हाँ, बोर्ड में थोड़ा स्केच आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आ गया ईपी लैट 69 डिग्रीज 46.4 मिनट नॉर्थ। ईपी लॉन्ग 47 डिग्री 0.8 मिनट वेस्ट। So I'll read that part again. After steaming 112 mile on a course of 327 degrees true, an observation of Polaris gave observed latitude 6953.3 north bearing 358 using EP long worked from the earlier observed long। तो earlier observed long से हमने EP long वर्कआउट कर लिया। Polaris वर्कआउट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होते हैं आर्ग्यूमेंट्स? LHA एरिस देखना पड़ता ना। पोलैरिस के टेबल में क्या देखते हैं हम लोग?
तो लॉन्गिट्यूड का उसमें काम आता है, तो इसलिए इस तरीके से कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। यूजिंग EP long work from the earlier observed long, find the position of the ship at the second observation. तो ऑब्जर्व लाइट हमको दिया ऑलरेडी 69 डिग्रीज 53.3 मिनट नॉर्थ। तो अब हम लोग ऑब्जर्व लैटिट्यूड कहाँ बनाएंगे? 46.4 ये हमारा एस्टिमेटेड पोजीशन है। एक PL हम पहले इसमें ट्रांसफर करेंगे। PL ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट है, ट्रांसफर्ड PL। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट है, ट्रांसफर्ड PL। सेकंड पार्ट, अब हमको पता चल गया है कि हमको कहाँ से लॉन्ग लैटिट्यूड बनाना है। ये हमारा प्लॉटिंग वाला एरिया है, दिस इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो डी लाइट हमारा कितना आता है? 47, 6.9 लेके हम लोग एक ऑब्जर्व लैटिट्यूड बना देंगे। ऑब्जर्व लैटिट्यूड 69 डिग्री 53.3 नॉट। तो ये तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड है पोलैरिस का, तो PL विल रन ईस्ट वेस्ट और हाउ? Yes, sir. East west. क्योंकि ऑब्जर्व लाइट है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? Yes. Yes, sir. Correct, sir. Anybody else? Any other answer? मतलब बेयरिंग 358 दे रखा है तो ईस्ट वेस्ट नहीं होगा ना? बेयरिंग गिवन है ना सर? बेयरिंग 358 डिग्रीज दिया हुआ है। याद रखो जो मेरिडियन पैसेज है उसमें खाली PL ईस्ट वेस्ट होता है। मैंने काफ़ी डिटेल में उस क्लास में बताया था। जब पोलैरिस और एक्स मेरिडियन होता है, even though we get an observed latitude, the PL is not east west. पोलैरिस के केस में बाई चांस हो सकता है, एक्स मेरिडियन के केस में तो नहीं होगा। अब बेयरिंग अगर 358 है तो PL क्या होगी हमारी? $88 to 68। तो चाहे इतना कम डिफरेंस हो, जो भी हो, तुम्हें थ्योरेटिकली PL बनानी ही पड़ेगी। PL बनानी ही पड़ेगी। तो ये PL कहाँ से कैसे क्रॉस करेगी? इस पॉइंट से। ऑब्जर्व लैटिट्यूड और जो तुम्हारा EP लॉन्गिट्यूड आया 2 डिग्रीज। मैं हल्का सा ज़्यादा बना दे रहा हूँ। इस तरीके से तुम्हारी दूसरी PL जाएगी। तो ये डिपार्चर है, ये डीलैट है। डीलैट हो सकता है 0 आए या बहुत कम आए, नहीं भी आए, बट तुमको दिखाना इसी तरीके से चाहिए। इधर एक हल्का सा डीलैट होगा, इधर एक हल्का सा डिपार्चर होगा। तो पोलैरिस और एक्स मेरिडियन में ये वाला चीज का ध्यान रखना गौतम। Yes, sir. तुमने सब कर लिया है, बोलते फिर PL ईस्ट वेस्ट क्यों बोले? ये वाला नहीं किया हो शायद तुम, नहीं? नहीं, ये नहीं बेयरिंग किया हो सकता। 358 है ना, पोलैरिस का टेबल देख लो, 1 या 2 डिग्री मैक्सिमम उसका एजिमथ होता है, ज़्यादा नहीं होता। 358 होगा एक तरफ मैक्सिमम, दूसरी तरफ 2 डिग्रीज होता है। इतने में ही पोलैरिस चलता है। सो इन दिस केस डीलैट तो 0 दिया है,
प्रॉब्ली नॉट एबल टू मेजर बहुत कम है, कभी कभी हल्का सा होता भी है। डिपार्चर 1.4 है तो डी लॉन्ग 4.1 आ गया है। लैटिट्यूड कितना हाई है देखो, ऑलमोस्ट 70 डिग्रीज है। डिपार्चर 1.4 ईस्ट है, 1.4 मिनट, और इसका डी लॉन्ग जब कैलकुलेट किया है बुक में तो 4.1 ईस्ट आ गया है। So anyone has any question on this one? किसी को कोई डाउट? इस वाले में ये वाला पार्ट तो सिंपल था, ऑब्जर्व लॉन्ग से रन लेके ईपी लेट लॉन्ग आ गया, ऑब्जर्व लेट भी बना दिए, बस ये पीएल का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एरर में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा टेढ़ा नहीं दिखाओगे तो थोड़े ज़्यादा नंबर कट सकते हैं। एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। केशव चौधरी? यस सर, क्लियर। क्लियर है। गुरपिंदर सिंह? गुरपिंदर सिंह? नीरज जोशी? क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया तुम लोगों ने, काफ़ी क्लियर है। मेरे को लग रहा था 2-3 सेशन ना लेना पड़े। वेरी गुड। सो एक बचा है, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलता है कम अगेन? लॉन्गिट्यूड में सर 1 मिनट का कभी कभार फर्क आ जाता है। दोबारा बोलो। लॉन्गिट्यूड जो फाइनल लॉन्गिट्यूड आता है ना, हाँ, उसमें सर कभी कभार 1-2 मिनट का भी फर्क आ जाता है, तो किसका ठीक किसका गलत सर पता कैसे चलता है? कैलकुलेशन चेक करते हो, ठीक है। मिड लैट यूज़ किया, मिड लैट क्या किया? सर इस केस में तो मीन लैट तो हो ही नहीं सर, ऑलमोस्ट डी लैट 0 ही है। नहीं, जब तुम यहाँ का डिपार्चर लेते हो तो 68.2 लेते होगे, है ना? हाँ जी सर। यहाँ का जब डिपार्चर लोगे तो 68.2 से कैलकुलेट करते हो, और जब यहाँ पर आ जाते हो तो क्या लेते हो? यहाँ पर जो कॉस्ट लैट लेना है क्या लेते हो? 0.9 लोगे, 69.9। तो उसका जरा ध्यान रखना कि तुम जो लैटिट्यूड ले रहे हो वो ठीक ले रहे हो कि नहीं। अगर हमने बीच का कुछ कैलकुलेट करना है, जब यहाँ पहुँचते हो डिपार्चर, ये डिपार्चर में कौन सा लैटिट्यूड लिया तुमने? जब यहाँ से यहाँ ईपी लॉन्गिट्यूड निकाला, ये वाला डिपार्चर, ऑब्जर्व लॉन्ग से यहाँ तुम्हारा रन लगा, ईपी लॉन्ग पहुँचे, तो ये डीलैट हो गया, ये डिपार्चर हो गया। यस सर। इस डिपार्चर में कौन सा मीन लैट लिया तुमने? ठीक है सर, गलती हो जाएगी, मैंने सर ऊपर वाला ले लिया। हाँ, ये 68.2 नीचे है और ऊपर 69.75 या 8 ऑलमोस्ट पकड़ लो। और इस तरीके से अगर मीन देखोगे इसका तो कितना आएगा? कितना आता है? हाँ, तो 69 पूरा ही आएगा मेरा ख्याल। इधर 68.2 है, 69.8 है, तो दोनों का बीच अगर मीन देखो तो 69 आएगा। तुमने कितना लिया था?
ऊपर वाला ले लिया था क्या? यस सर। देखो अगर एक ही लैटिट्यूड में तुम ले रहे हो तो फिर वो लैटिट्यूड का लोगे, लेकिन तुमने ट्रैवल किया है, अगर तुमने ट्रैवल किया है तो फिर तुम बीच का लोगे, क्योंकि यहाँ का अलग यहाँ का अलग होगा। इस केस में तो तुम ट्रैवल नहीं कर रहे हो ना, तुम खाली इसी डिपार्चर को उसमें कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है? यस। Anybody else has any other question? जैसे तुम वो 12:10 या 11:50 का निकाल रहे थे फिक्स साइमल्टेनियस में, तो 12 बजे का अगर बोले तो निकाल सकते हो? पीछे तुमने कुछ क्वेश्चन किए होंगे। 12:10 पे मेरिडियन पैसेज हुआ था, नून का भी पोजीशन निकालो। 10 मिनट का करेंगे ना सर, 10 मिनट्स और टाइम ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करके बैक करेंगे। 10 मिनट का रन उल्टे डायरेक्शन में लगा दोगे पीछे की तरफ, करेक्ट? 11:50 का होगा तो सामने की तरफ लगा दोगे, कोर्स मेड गुड के ऊपर, हाँ, जो तुम्हारा कोर्स मेड गुड होगा। तो अगर इस पे और कोई डाउट नहीं तो लेट्स गो टू क्वेश्चन 5। Okay, next one. In DR 3648 south, 111037 east, an observed lat of 37 south was obtained at meridian passage of a celestial body. After steaming 000 for 87 miles and 270 for 101 miles, an intercept of 2.2 away from azimuth 43 was obtained by working forward from the earlier observed lat and DR long. Find the position of the ship at the second observation. तो ठीक है, इसका भी हम थोड़ा वर्किंग करके देख लेते हैं। कोर्स नॉर्थ है तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना लेते हैं। DR lat 36 degrees 48 minutes south. Observe lat, बाद में करते हैं, पहले DR long 110 degrees 37 minutes east. An observed latitude of 37 south was obtained at meridian passage of a celestial body. So, observed lat meridian passage. Meridian passage observed lat 37 degrees 00 साउथ। तो 37 ज़्यादा नीचे है 3648 से, साउथ 12 मिनट नीचे। तो ये तुम्हारा पहला बन गया
अब मेरिडियन पैसेज है तो पीएल भी यही रहेगी, पीएल रनिंग ईस्ट वेस्ट, यस और नो? इसीलिए मैंने यहाँ मेरिडियन पैसेज लिख दिया ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। तो कितने कोर्स इसमें हमने स्टीयर करना है? How many courses are we steering? माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। माइक बंद कर लिया? ठीक है। So in DR so and so an observed lat of 37 south was obtained at meridian passage of a celestial body. तो meridian passage मिल गया हमें। So the observed latitude पे ही position line है, it runs east west. (92) वाले में एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एक्स मेरिडियन दिया तो पीएल अलग है। So from here, after steaming in 2 directions, an intercept of 2.2 mile was obtained by working from the earlier observed lat and DR long. Find the position of the ship at the second observation. So हमारा course 000 for 87 miles. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 000 into 87 miles, and then 270 for 101 miles. (270) into 101. तो हम एक ईपी पे पहुंचेंगे। ईपी पे पहुंचेंगे। एक हमारी पीएल ट्रांसफर कर देते हैं पहले। तो एक हमारी पीएल ट्रांसफर होगी ईस्ट वेस्ट। ठीक चल रहा है देवांश? या देवांश ठीक चल रहा है? नहीं, यस सर। ये वाला लास्ट क्वेश्चन तुमने किया हुआ ना? हाँ सर। ठीक चल रहा है? यस सर। तो क्या आया कैलकुलेशन से तुम्हारा ईपी लेट लॉन्ग? मिल गई या नहीं मिली तुम्हें ग्राफ अपनी? किसी और ने किया है? किसी के पास है आंसर? ये ईपी लेट लॉन्ग क्या आता है?
सर ईपी लेट आया 35 डिग्री 33 साउथ 35 डिग्रीज 33 साउथ 33 मिनट साउथ। यस सर। और ईपी लॉन्ग है 108 डिग्री 108 डिग्रीज। 31.7 ईस्ट। कौन बोल रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? कौन बोल रहा था? सर नीरज जोशी। नीरज जोशी। तुमने भी कर लिए सारे? हाँ सर हो गए। किसी और का कोई और आंसर आ रहा है? ये जो दिया है ठीक है? आंसर मैच कर रहा है तुम्हारे पीछे नीरज? यस सर सारे मैच कर रहे हैं मेरे। ओके गुड। सो ये हमारा ईपी लॉन्ग आ गया। याद रखना कि दो कोर्स है, एक तो नॉर्थ जा रहा है और एक वेस्ट जा रहा है। So an intercept of 2.2 mile away from azimuth 043 was obtained by working from the earlier observed lat and dr long. तो हमारी जो वर्किंग पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया है 87 माइल का। यहाँ से मत ले लेना, ऑब्जर्व लैट और dr लॉन्ग बोल रहा है तो यहाँ से डिस्टेंस होगा। उसके बाद ये होगा, डेज वर्क जब करोगे तो ऑटोमेटिक तुम यहाँ पहुँच जाओगे। पहली पीएल ट्रांसफर कर दी। टू 2.2 माइल अवे फ्रॉम 043। 043 इधर है, 2.2 माइल्स अवे। एक पीएल बना दो यहाँ से, तो ये कहीं यहीं पर जाके तुम्हें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है नीरज जोशी? क्या आंसर आया है? सर लॉन्गिट्यूड आया है 108 डिग्री 108 डिग्रीज 27.6। 27.6 मिनट ईस्ट। और लैटिट्यूड? सर लैटिट्यूड यही रहेगा सर 35 डिग्री 33 मिनट साउथ। 35 डिग्रीज 33.0 मिनट। क्योंकि ये जो हमारा ईपी लैट था वही हमारी पीएल है, तो लैटिट्यूड विल रिमेन सेम। सिर्फ ये डिपार्चर नाप लो, इस डिपार्चर को नाप के कन्वर्ट कर लो डी लॉन्ग में, उसको अप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं 2008 एडिशन में मैं देख रहा हूँ। तो यू ऑल शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। मेरी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, तो आई होप ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट दिस एंड कम, ताकि जो शिफ्टिंग ऑफ पीएल वाले हैं, जो थोड़े से क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग उस दिन कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट हुआ तो डेफिनेटली वी विल हैव अ लुक इनटू दिस। Anyone has any question on today's examples and topics that we have done? गौतम 92 में ये एग्जाम्पल तो थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ थोड़ा सिंपल कर दिया। यस सर, उसमें 92 में 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, उसमें एक्स मेरिडियन दिया है, इसमें मेरिडियन पैसेज कर दिया तो तुम्हारा ईस्ट वेस्ट हो गया, तो थोड़ा टाइम बच गया। साहिल मोहन? यस सर। कैसे चल रहा है तुम्हारा? सब ठीक है? यस सर, सब सही। लाइफ ठीक है तुम्हारी? कौन?
लाइफ ठीक चल रही तुम्हारी? हाँ जी सर, सही चल रही है। सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं अच्छे से? हाँ जी सर। तो कब ले रहे हो एग्जाम तुम नेविगेशन का? सर ये अभी क्या कहते हैं, जो एमएमडी वाला है वो तो नवंबर में ही देना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी निकालनी है उससे पहले। अच्छा, तो बीएससी आएगी उसके बाद ही दूंगा। तो नेविगेशन में तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग इन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सब बस वो बीएससी के बाद ही दे सकते हैं, तो बीएससी का पेपर देना पहले, उसके नहीं, बाद। शुरू में किसी ने कहा था मुझे जब तैयारी हो जाएगी तब देंगे हम। तो हैव यू चेंज योर माइंड? किसने बोला था मुझे याद नहीं है। किसी एक स्टूडेंट ने बोला था तैयारी हो जाएगी सर तभी देंगे, तो मैंने कहा था फोकस करो तैयारी। तुम अपने आप को एक डेट अगर दोगे तभी तैयारी कर पाओगे ना। अपने आप को डेट ही टारगेट ही नहीं दोगे तो फिर हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। तो इस समय सब फ्रेश हमारे मन में है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल appear for the exam. So did you all get a chance to review this Polaris and one longback cron जो गौतम ने शेयर किया है? अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, उसको देख लो एक बार। अगर मैं देखता हूँ, अगर कुछ कोशिश करता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो बता देंगे। तीनों क्वेश्चन का हेडिंग सेम है, पोलैरिस एंड वन लॉन्गबैक cron, लेकिन प्लॉटिंग के तरीके अलग हैं। अगर पेज सामने खोल लिया तुमने तो देख लें, एक बार रिव्यू कर लें। मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो तुम मुझे जवाब दे दो। एक मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, देखते हैं फिर किस तरीके से। जो A6 है पहला वाला, DR lat 40 degree 0 1.0 minute north, DR long 110 degrees 30.0 minute east, observe long 110 degrees 34.2 minute east, observe lat 39 degrees 58.1 minutes north. Aldebaran observe long 110 azimuth 120. So PL बन गई 030
210. Bearing 002 degrees. So पोलैरिस की PL बन गई इस तरीके। यही बनाना डायग्राम तुम्हारे वहां? यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि पोलैरिस की PL यहां से क्यों बनी है, यहां से क्यों नहीं बनी? जब ऑब्जर्व लॉन्ग ये है, इसकी PL यहां से बनी, तो पोलैरिस की PL यहां से भी बन सकती थी। तो यहां से क्यों नहीं बनी, इधर से क्यों बनी? सर डी आर लेट और ऑब्जर्व लेट पे बनता है ना, डी आर लॉन्ग और ऑब्जर्व लेट पे बनता है। क्या चीज? ये सर PL इसका। लेकिन तुम्हारे पास तो ऑब्जर्व लॉन्ग आ गया, तो ज्यादा एक्यूरेट है ना वो, कि नहीं? सर यूजिंग सेम DR। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उस हिसाब से बाकी का दो स्टडी करो। यूजिंग द सेम DR, पोलैरिस का ऑब्जर्व लैट निकला है, यानी जो पोलैरिस ने ऑब्जर्व लैटिट्यूड अपना कैलकुलेट किया है, उसने ये वाला DR लैट और DR लॉन्ग यूज किया है, इसीलिए तुम इस पे चल रहे हो। अल्डेबरान का भी कैलकुलेशन इससे हुआ है, लेकिन उसका तो ऑब्जर्व लॉन्ग आ गया, तो उसका PL वहां से बन गया। अगर वो बोलता कि पोलैरिस का कैलकुलेशन इसके बाद हुआ है, तो वो DR लैट ऑब्जर्व लॉन्ग को लेके करता तो यहां बनता। ऐसा भी होगा क्वेश्चन, पोलैरिस का कैलकुलेशन हो सकता है इसके बाद उसने किया, इसमें पहले किया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अब ये तीनों को एक साथ अगर जब पढ़ोगे तो तुमको समझ आ जाएगा दोनों में, तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों का हेडिंग सेम है, पोलैरिस एंड वन लॉन्ग बैकग्राउंड, लेकिन PL बनाने का पोजीशन, द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द PL अलग अलग है। ठीक है, तो आई थिंक आज का टाइम खत्म हो गया, तो यू कैन गो फॉर योर ब्रेक and come back after 15 minutes for the next class. Okay, thank you boys. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।